हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसके टाइप्स को हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग टाइप नंबर विजिबल लाइट मतलब टाइप नंबर 4 तक देख चुके थे। उससे आगे हम लोग टाइप 5 से देखना शुरू करेंगे। अब देखिएगा, आज इसको प्रयास रहेगा कि इसको कंप्लीट कर दिया जाए। 7 टाइप्स था, तो आज 3 टाइप्स और जो आपके बाकी बचे उसको आज कंप्लीट कर दिया जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं 5वां नंबर में जो मेरा था वो था अल्ट्रा वायलेट रे, जिसको हम लोग यूवी रे भी बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे को हम लोग यूवी रे भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी रेंज। सबसे पहले इसका हम लोग देख लेते हैं क्या, वेवलेंथ। सबसे पहले हम लोग को फोकस करना है इसके वेवलेंथ पे कि वेवलेंथ क्या होगा अल्ट्रा वायलेट रेज। इसका जो वेवलेंथ होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज का हम लोग वेवलेंथ की बात करें तो अल्ट्रा वायलेट रेज की जो वेवलेंथ होगा वो होता है 4 इंटू 10 के पावर -9 मीटर टू 4 इंटू 10 के पावर -7। ध्यान दीजिएगा, लोग किसकी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज की वेवलेंथ की बात करें तो अल्ट्रा अल्ट्रा यूवी रेज की जो वेवलेंथ आपका होगा हो जाता है 4 इंटू 10 के पावर -9 मीटर से लेके 4 इंटू 10 के पावर -7 मीटर। अब हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी का। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट आपका है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग फ्रीक्वेंसी किसका देखेंगे, वेवलेंथ का। इसको ना आप लोग ध्यान में रखिएगा, फ्रीक्वेंसी किसका देखने जा रहे हैं, वेवलेंथ का। जिसका जो वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका हो जाएगा 8 इंटू 10 के पावर 8 इंटू 10 के पावर 14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10 के पावर 16 हर्ट्ज। चलिए ध्यान में रखिए क्या लिखे, क्या क्या बात की हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज में। तो अल्ट्रा वायलेट रेज में लोग सबसे पहले बात की कि इसका वेवलेंथ क्या होगा। तो अल्ट्रा वायलेट रेज का जो वेवलेंथ आपका हो जा रहा है वो कितना हो रहा है, 4 इंटू, ध्यान दीजिए क्या है, 4 इंटू 10 के पावर -9 मीटर से लेके 4 इंटू 10 के पावर -7 मीटर तक। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो आपका वो कितना है, 8 इंटू 10 के पावर 14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10 के पावर 16 हर्ट्ज। अब हम लोग इसका देखेंगे कि ये प्राप्त कहाँ से होता है, इसका सोर्स क्या है, यूवी रेज का। आप लोग भी देखते होंगे प्रत्येक दिन आए हुए दिनों में पिछले कुछ सालों से देखिएगा तो बहुत सारे चर्म से संबंधित रोग हो रहा है, चर्म से संबंधित रोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जो है वो किसका है, आपका यूवी रेज का। वो इम्पैक्ट, वो प्रभाव किसका है, आपका यूवी रेज का है। और वो जो आपको प्राप्त हो रहा है, वो जो मिल रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो सन की रोशनी, सूरज की रोशनी से हो रहा है। हम लोग जिसको बोलते हैं ना पारावैंगनिक किरणें, वही है ये अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या है, पारावैंगनिक किरणें। और पारावैंगनिक किरणें क्या करती है ना, आपका चर्म से संबंधित मतलब जो स्किन होता है वुमेन का, और जो हमारे तुम्हारे स्किन होगा उसको डैमेज करता है। वैसे तो बहुत सारे इसका प्रभाव हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अम्ल वर्षा, तो उसमें भी उसका क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज का ही रोल्स होता है, भूमिका होता है। लेकिन फिलहाल उतना दूर हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ केवल देखना है कि हम लोग क्या है। तो सबसे पहले यदि सोर्स पूछा जाए कि अल्ट्रा वायलेट रेज सोर्स मतलब कहाँ से प्राप्त होता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज का जो सोर्स है वो आपका सन है। मतलब सन का जो लाइट है वो सन ही है, प्रकाश की किरण जो आती है उसी में आपका क्या आता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। और वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है वो क्या करता है ना, आपका जो स्किन है, हमारे और तुम्हारा जो स्किन है ना उसको डैमेज करता है। उसके बाद फिर इसका यूज पढ़ेंगे कि यूज क्या है। तो इसका यूज जो किया जाता है, ऐसा नहीं कि ये केवल नुकसान ही लोगों को पहुंचाता है, कुछ प्रॉफिट भी देता है, कुछ लाभ भी होता है। तो इसका जो यूज हम लोग करते हैं, फर्स्ट यूज इसका हम लोग करते हैं जिससे फूड स्टोर होता है ना, वो देखना कि स्टोरेज बना होता है डिस्ट्रिक्ट में, कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे चावल मतलब आपका फूड वूड को रखा जाता है, आलू पोटैटो होता है, राइस होता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, सुरक्षित रहता है, कीटाणु टाणु इसमें लगता नहीं, तो वहाँ पे भी इसको हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद जब इसका कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता है तो वहाँ पे भी यूज किया जाता है किसको, अल्ट्रा वायलेट रे को।
उसके बाद इसको जो विजिबल इनविजिबल राइटिंग होता है, जो मतलब आसानी से आंखों से नहीं पढ़ सकते, उसको क्या करता है स्कैनर के द्वारा स्कैन करके पढ़ा जाता है। वहाँ पे भी यूवी रे का ही यूज किया जाता है। जो मॉलिक्यूल्स का स्टडी करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को, किसी भी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम लोग किसको यूज करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे को यूज करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है कि जो सन आपका होता है, द सन इज the sun is the important source of किसका, तो यूवी रेज, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूवी रेज। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सोर्स की बात किया जाए कि यूवी रेज को कहाँ से प्राप्त करेंगे, कहाँ से वो आता है, तो ही लिखें कि द सन इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ यूवी रेज, कि जो सूर्य होता है ना, जो सूर्य की किरणें जो होता है, वो आपका यूवी रेज का सबसे बड़ा स्रोत होता है, तो महत्वपूर्ण स्रोत होता है। उसके बाद फिर उसी में लिखना क्या लिखेंगे कि यूवी रेज आर डैमेज, यूवी रेज आर डैमेज, किसको डैमेज करेगा, यूवी रेज आर डैमेज टू, किसको डैमेज करने जा रहा है, स्किन ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्किन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ध्यान दीजिएगा, स्किन ऑफ ह्यूमन बींग्स, बींग्स। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दो चीज हो गया कि ये चीज कहाँ से प्राप्त होगा, इसका अब हमारे लिए क्या नुकसान है इसका। तो जो प्राप्त इसको करेंगे हम लोग, किसको, अल्ट्रा वायलेट रेज को, इसको लोग प्राप्त कहाँ से करेंगे, जो सन की किरण आती है, जो सन की रोशनी होती है ना, जो सन की रेज होता है, उससे हम लोग प्राप्त करेंगे यूवी रे को। और यूवी रे के द्वारा जो हम लोग को नुकसान है, हम लोग को जो डैमेज करता है, नुकसान करता है, क्या नुकसान करता है, हमारे स्किन, जिसको त्वचा बोलते हैं ना, उसको प्रभावित करता है। वो चर्म संबंधित बहुत सारे रोग होने, शरीर खुजलाएगा, तो बहुत सारे रोग होते हैं। तो किसके कारण वो संभव हो पाया, वो तो किसके इम्पैक्ट के कारण होता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण होता है। अब हम लोग देखना है इसका यूजेज, कि यूज क्या है, इसका यूज हम लोग भी बोले थे ना कि इसका यूज सबसे पहले किसका यूज फूड स्टोर में किया जाता है, तो लिखेंगे दे आर यूज टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो दे आर यूज टू प्रोटेक्ट, किसको, फूड स्टोर, प्रोटेक्ट फूड को स्टोर करने के लिए, फूड स्टोर एंड मेकिंग एंड मेक, किसको मेक करने के लिए, किसको बनाने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे कि दे आर यूज टू प्रोटेक्ट फूड स्टोर एंड मेक ड्रिंकिंग वाटर। इसका जो यूज हम लोग करेंगे, इसका जो यूज करेंगे किसका, और यूवी रेज का, वो कहाँ पे यूज करेंगे, तो प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कहाँ पे, फूड स्टोर में, जहाँ पे खाद्य पदार्थ को रखा जाता है वहां पे, और मेक ड्रिंकिंग वाटर, और जो ड्रिंकिंग मतलब पीने लायक पानी जो बनाया जाता है, बोतल बंद पानी आता है, तो फिल्ट्रेट पानी जो आता है, वहाँ पे भी इसको यूज किया जाता है, किस लिए, उसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कीटाणु पाए जाते हैं, उसको किल करने के लिए। दूसरा यूज हम लोग को देखना है, तो नंबर 2 यूज, जो इसका यूज हम लोग करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, इनविजिबल राइटिंग। इनविजिबल राइटिंग मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं कोडिंग में करके लिखा होता है, तो उस कोडिंग को करके हम और आप नहीं समझ सकते, उसको रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, स्कैन किया जाता है, उसके बाद उसमें क्या होता है वो आपको पता चल जाता है। तो क्या लिखेंगे, दे आर यूज टू डिटेक्ट, किसको डिटेक्ट करेगा, इनविजिबल राइटिंग,
इनविजिबल राइटिंग एंड एक और है फिंगरप्रिंट्स, जो हम लोग आसानी से भी कई भी काम में, मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट्स दिया होता है तो उसको भी डिटेक्ट करता है। तो किसके द्वारा करता है? वो आपका अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा किया जाता है। एंड फिंगरप्रिंट्स, चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखे, दो यूज हो गया। और दूसरा यूज आपको लिखे, दे आर यूज टू डिटेक्ट इनविजिबल राइटिंग एंड फिंगरप्रिंट्स। इसका जो यूज हम लोग करेंगे, जो स्कैन करके जो कोडिंग किया जाता है ना, उसको डिकोडिंग करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए जो स्कैनर का यूज किया जाता है, उसमें आपका जो लाइट का यूज किया जाता है वो कौन सा लाइट होता है? तो कौन सा किरण होता है? अल्ट्रा वायलेट है, जिसके द्वारा हम लोग आसानी से क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। उसके बाद डिटेक्ट करता है फिंगरप्रिंट्स। आजकल मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट्स दे दिए, जैसे फिंगर अपने जैसे ही लगाएंगे मोबाइल का आपका लॉक जो है वो खुल जाता है। तो कहीं पैसा भी निकालते हैं थंब के द्वारा, तो वहाँ भी आपको फिंगर देना पड़ता है, और बहुत सारे जगहों पे। तो वहाँ जो फिंगरप्रिंट्स को भी डिटेक्ट करता है, उसमें भी कौन सा रे को आपको यूज किया जाता है? अल्ट्रा वायलेट रे को। एक लास्ट में आपका नंबर थर्ड में ध्यान दीजिएगा कि दे आर यूज टू a study of molecules, या क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए इसमें। बोलते हैं कि इसका एक जगह और यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, मॉलिक्यूल्स के बारे में उसका जो भी मतलब उसका जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको कलेक्ट करने के लिए भी हम लोग किसको यूज करते हैं? तो अल्ट्रा वायलेट रेज का ही यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग बात किसका कर रहे हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज का। तो ध्यान रखिएगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है आपका? 4 × 10⁻⁹ मीटर टू 4 × 10⁻⁷ मीटर। फ्रीक्वेंसी जो होता है कितना होता है? 8 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻16 हर्ट्ज। अब बोलते हैं सोर्स कहाँ से प्राप्त करेंगे यूवी रे का? तो यूवी रे का जो सोर्स होता है, इंपॉर्टेंट सोर्स, जो जहाँ जो मैक्सिमम यूवी रे को प्राप्त किया जाता है, वो आपका सन है। उसके बाद है कि यूवी रे जो होता है वो डैमेज करता है जो हमारे तुम्हारे मतलब ह्यूमन बींग्स के स्किन को। उसका यूज इसका लिखे, पहला यूज जो है, दे आर यूज टू प्रोटेक्ट फूड स्टोर एंड मेक ड्रिंकिंग वाटर। इसका जो प्रयोग किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। क्या चीज? यदि फूड जहाँ पे स्टोरेज होता है ना, बड़े बड़े गोदाम होते हैं किसी भी खाद्यान्न वस्तु को रखने के लिए, वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए कि इसमें वो चीज खराब नहीं हो जाए, इसमें कीटाणु टाणु नहीं लग जाए उसको। और जब ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है तो वहां पे भी यूज किया जाता है किसको? आपका अल्ट्रा वायलेट रे को। फिर दूसरा यूज है इसका अल्ट्रा वायलेट रे को कि जो इनविजिबल राइटिंग होता है, जो कोडिंग किया होता है, उसको राइट करने के लिए, विजिबल करने के लिए, और जो आपका फिंगरप्रिंट्स होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे को। और तीसरा जो हम लोग पढ़े कि इसका यूज जो है मोलिकुलर स्टडी के लिए, मोलिक्यूल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो उसमें जो भी जानकारी प्राप्त करना है, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रे का यूज करते हैं। हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं नंबर 6, जिसमें था मेरा क्या? गामा रे। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग नंबर 6 जो देखना है, नंबर 6 हम लोग को जो देखना है वो आपका क्या है? गामा रे। नंबर 6 हम लोग को देखना है गामा रे। अब गामा का सिंबल ये होता है, ये हो गया आपका गामा रे। अब इसका सबसे पहले वेब आप लोग तो एक्स रे, गामा रे सबसे प्रचलित होंगे, तो उसी में अगली कड़ी आपका जो है वो क्या है? गामा रे। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? न्यूट दिख रहा है। हम लोग जो आगे बात करेंगे वो करेंगे गामा रे का। सबसे पहले वेवलेंथ देख लेते हैं गामा रे का।
वेवलेंथ। तो गामा रे का जो वेवलेंथ होगा वो क्या हो जाएगा आपका, और गामा रे का वेवलेंथ जो होता है 6 इंटू 10 के पावर -13 मीटर टू 6 इंटू 10 के पावर -11 मीटर। इसको आप रखिएगा, कितना होता है 6 इंटू 10 के पावर -30 मीटर टू 6 इंटू 10 के पावर -11 मीटर। और अब फिर से इसका हमको क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी रेंज। अब क्या देखना है इसका, फ्रीक्वेंसी रेंज। देखिए फ्रीक्वेंसी रेंज इसका जो हो जाएगा वो कितना होता है, तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है आपका 3 इंटू 10 के पावर 13 हर्ज टू 3 इंटू 10 के पावर 20। याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी रेंज आपका गामा रे का, फ्रीक्वेंसी रेंज जो गामा रे का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 13 है, 3 इंटू 10 के पावर 13 हर्ज से लेके 3 इंटू 10 के पावर 20 हर्ज। अब देखो ये जो होता है इसमें हम लोग कहाँ पे काम करेंगे, देखो इसका जो सबसे अधिक यूज जो होता है ना, अब तो क्या बोला जा सकता है इसको, एक मिनट,